कलानिधि ज्योतिषम केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, कल हमने विद्या के योग बताए थे। आज आगे सफलता और असफलता के योग बताते हैं कि क्या योग होने पर बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं और कामयाब होते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं, और क्या योग होने पर बच्चों को सफलता नहीं मिलती इंटेलिजेंट होने के बाद भी। तो आइए देखते हैं। मान लो ये मेष लग्न की कुंडली है, इसमें 1 लिखा हुआ है। इसमें दशम भाव का स्वामी शनि है। 10 नंबर राशि इसमें लिखी है। पहले योग के अंदर लग्न का स्वामी लग्न में हो, यानी बलवान हो, और उसे गुरु देखता हो। मान लो लग्न मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल यहाँ पर विराजमान है, गुरु यहाँ पर है, या सप्तम भाव में है या नवम भाव में है, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ऐसी स्थिति में बच्चे को जीवन में सफलता प्राप्त होती है और वह परीक्षा में सफल होता है। अब एक और योग बताते हैं। दशम स्थान या दशमेश शुभ ग्रह हो, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अब इस कुंडली के अंदर गुरु ग्रह यहाँ पर बैठा हो, गुरु यहाँ पर बैठा हो, बुध यहाँ पर हो, या बुध यहाँ पर हो, या बुध गुरु का योग हो, या बुध गुरु का योग यहाँ पर बने। बेशक बुध यहाँ पर नीच का भी हो, लेकिन व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। इसी के अंदर एक योग और बनता है। दशम स्थान मजबूत हो, यानी कि दशम स्थान का स्वामी दशम भाव में बैठा हो। ऐसी स्थिति में गुरु ग्रह बलवान हो, बुध ग्रह बलवान हो, यानी कि ये सभी चीज़ें इस एक ही उसके अंदर बनती हैं। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। एक और उदाहरण से समझाते हैं। फिर मेष लग्न हम लेते हैं। लग्नेश मंगल है, उसको आप छोड़ दीजिए। इसके अंदर दशम स्थान का स्वामी शनि गुरु से यहाँ योग कर रहा हो। ऐसी स्थिति में भी दशम भाव पे और लग्न पे शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि आने की वजह से व्यक्ति को जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। अब एक और बताते हैं कि सफलता रुकावट के बाद क्यों आती है।
ये एक ऐसे बच्चे की कुंडली है जो कि कुछ रुकावट आने के बाद सफल हुआ। ये कन्या लग्न की कुंडली है। अब इस कुंडली के अंदर आप देखें, ये कन्या लग्न की कुंडली है। लगन और दशम भाव का स्वामी बुध छठे भाव में गया हुआ है। इस वजह से दशमेश और लग्नेश के छठम भाव में जाने की वजह से बाधा आई, स्वास्थ्य कमज़ोर रहा। लेकिन गुरु स्वग्रही होकर यहाँ पर बैठा हुआ है। पीछे हमने बताया कि चतुर्थ भाव भी सुख का पद का स्वामी होता है। पांचवी दृष्टि विद्या के भाव शुक्र पर गुरु की पड़ी। सातवीं दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ी। इस वजह से इस बच्चे को बहुत सफलता प्राप्त हुई। तो ये छोटी छोटी बातों के ज्ञान से आपका समय, पैसा, बच्चे का कैरियर, सभी चीज़ों में लाभ रहता है अगर किसी ज्योतिषी से पहले परामर्श किया जाए। अब बताते हैं किन कारणों की वजह से रुकावट आती है। लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो। मान लो यहाँ पर शनि या राहु बैठा हुआ है। एक लग्नेश कमजोर हो गया, उसके बाद दो पाप ग्रहों की दृष्टि पड़गी, चाहे अच्छे योग भी हों कुंडली में तो भी यहाँ पर रुकावट आएगी। फोर्थ हाउस में मंगल, शनि बैठे हुए हों, यानी कि कहीं से भी क्रूर ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती हो। दशम का स्वामी यहाँ पर जैसे बुध बनता है, छठे भाव में गया हो, अष्टम भाव में गया हो, 12वें भाव में गया हो, यानी कि दशम भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, दशम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, दशमेश पाप दृष्ट हो। इन सभी स्थिति में बच्चे जो है वो अपना एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते। अगर इन दोषों का निवारण किया जाए तो सफलता प्राप्त हो जाती है। अगर कुंडली में साथ में कोई अच्छा योग हो, जैसे इंटेलिजेंट का, बुद्धिमान का और विद्या प्राप्ति के, वो पीछे वाले योग अगर कुंडलियों में हो तो इन दोषों के निवारण करने से बच्चे को आसानी से सफलता प्राप्त होती है। ये हमारा अनुभव है। मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी हमारे उत्साह के लिए हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्रतिदिन 2 कुंडली हम फ्री देखते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।